अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। बेसिकली सॉलिबिलिटी किसको बोलते हैं? हम फॉर एग्जांपल हमने सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया है, तो वो सॉल्ट पानी में किस हद तक डिज़ोल्व हो रहा है वो उसकी सॉलिबिलिटी है। तो जब आप सल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हो तो कितना सल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है वो उसकी सॉलिबिलिटी है। क्लियर है? ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की। बट इसको पढ़ने से पहले हम कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड है फॉर एग्जांपल NaCl। ठीक है, तो NaCl को अगर आप ऐड करते हो NaCl इन वाटर, जब आप NaCl को वाटर में ऐड करते हो तो आप ये देखते हो कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स आयंस। ठीक है, क्या होता है? इट्स डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो मीन्स जब आप NaCl को पानी में डिजोल्व करोगे तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। बट अब इसके कंपैरिजन में हमने कोई ऐसा सॉल्ट लिया है जो स्लाइटली सॉलेबल है। ठीक है, या जो स्पेरिंगली सॉलेबल है। ठीक है, ऐसे सॉल्ट्स क्या होते हैं जब आप उनको सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो वो टोटली जो है वो डिसोसिएट नहीं होते, कुछ डिजोल्व हो जाते हैं, कुछ डिसोसिएट हो जाते हैं, कुछ अनडिजोल्व जो है वैसे ही पड़े रहते हैं। बट फॉर द स्लाइटली सॉलेबल सॉल्ट, वो सॉल्ट जो सारे के सारे डिजोल्व नहीं होंगे, डिसोसिएशन is not completely at equilibrium, not complete at equilibrium। सबसे पहले मैंने ये आयनिक सॉल्ट लिखा NaCl। NaCl को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हो बच्चों वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, ये सॉलेबल सॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो नॉन सॉलेबल होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो स्पेरिंगली सॉलेबल होते हैं। तो जो स्पेरिंगली सॉलेबल है उनको हम बोलते हैं स्लाइटली सॉलेबल सॉल्ट। तो जब आप स्लाइटली सॉलेबल सॉल्ट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे। फॉर एग्जाम्पल, इसकी आपको ना समझ आएगी एग्जाम्पल के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास बच्चों लेड सल्फेट की। ठीक है, लेड सल्फेट को आपने जो है वो वाटर में ऐड कर दिया है, तो हमने क्या लिखा है? लेड सल्फेट इज शेकन विद वाटर। ठीक है, तो आप क्या करो, लेड सल्फेट को वाटर में ऐड करो और जिस बीकर में आपने ऐड किया उसको हल्का सा शेक करो। ये जो लेड सल्फेट है ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कौन से आयन होंगे? लेड आयन होगा और दूसरा जो है वो सल्फेट आयंस बनेगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन में ये आयंस भी होंगे। ठीक है, और प्लस उसी सॉल्यूशन में अनडिसॉल्व लेड सल्फेट भी होगा। ठीक है, और ये किस में है? सॉल्यूशन में है। मतलब आपने लेड सल्फेट को पानी में ऐड किया और उस बीकर को आपने शेक किया। जब आपने शेक किया उसमें कुछ आयंस बन गए और कुछ अनडिसॉल्व लेड सल्फेट जो है वो सॉल्यूशन में नीचे बैठ गया। ठीक है, तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें लेड आयंस भी होंगे, सल्फेट आयंस भी होंगे और साथ में लेड सल्फेट आयंस भी होंगे। ऐसे सॉल्ट जो स्पेरिंगली सॉलेबल हों, जो टोटली डिसॉल्व ना हो वाटर में, उनको हम बोलते हैं वो है स्पेरिंगली सॉलेबल सॉल्ट। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन किसके दरमियान, क्योंकि दोनों चीजें प्रेजेंट है ना, बिटवीन सॉलिड सोल्यूट, सॉलिड सोल्यूट कौन सा है? लेड सल्फेट। ठीक है, एंड डिसॉल्व्ड आयन। ठीक है, एंड डिसॉल्व्ड आयंस। और वो जो डिसॉल्व्ड आयंस हैं वो कौन कौन से हैं? लेड और सल्फेट। ठीक हो गया? हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें जो है वो सॉलिड लेड सल्फेट भी है और उसके अलावा जो है वो उसमें आयंस भी हैं और इक्विलिब्रियम इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्योंकि लेड सल्फेट जो है, अगर हम इस इक्वेशन लिखें तो ये लेड सल्फेट है, आयनाइज होगा वाटर में। क्लियर? तो क्या बना रहा है ये? लेड और साथ में सल्फेट। क्लियर? तो अगर हम इसका Kc निकालें तो Kc प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट ऊपर क्या है हमारे पास? लेड है। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है? सल्फेट है, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? ये लेड सल्फेट आ जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या कहा, जो इक्विलिब्रियम है वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन सॉलिड सोल्यूट एंड डिसॉल्व आयन, बिकॉज ये जो सॉल्ट है वो टोटली डिसॉल्व नहीं हुए ना, तो दोनों चीजें सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगी। तो हमारे पास बच्चों लेड सल्फेट है। ठीक है, ये क्या है? ये स्पेरिंगली सॉलेबल सॉल्ट है। क्लियर? ये स्पेरिंगली सॉलेबल सॉल्ट है, तो इट मीन्स दैट जो कंसंट्रेशन होगी, जो कंसंट्रेशन ऑफ लेड सल्फेट है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, रिमेन
ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? तो क्योंकि जो लेड सल्फेट है वो टोटली डिसॉल्व नहीं हुआ ना, तो जो सोल्यूशन में कंसंट्रेशन होगी बच्चों लेड सल्फेट की वो ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो अगर आप ये कांस्टेंट है और Kc ऑलरेडी कांस्टेंट है तो आप इस लेड सल्फेट को यहाँ ले जाओ। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन, तो ये वाला फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, Kc मल्टीप्लाई बाय यहाँ आ जाएगा लेड और सल्फेट आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा हमारे पास लेड और इधर आ जाएगा सल्फेट। तो ये वाली वैल्यू है ये इक्वल होगी KSP के। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं KSP इज इक्वल टू, ये साथ वाले आइंस जो हैं वो ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 पॉजिटिव और यहाँ पे लिख लेंगे सल्फेट 2 नेगेटिव। जो KSP है इस लेड सल्फेट की वो कांस्टेंट आई है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो लेड सल्फेट है उसकी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो इतनी वैल्यू आई है, मतलब जो लेड सल्फेट है वो पानी में कम डिसॉल्व हुआ है, और यही तो हमने कहा है कि वो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो KSP है ये क्या है, ये है बच्चों बेसिकली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, अभी इसको हमने डिफाइन करना है, अभी आपको डेफिनेशन की समझ आएगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, क्लियर है, और ये क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटीज of two ions at equilibrium stage। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों अब जरा यहाँ पे देखो, हमने कहा KSP इज इक्वल टू लेड आइन और सल्फेट आइंस। ठीक है, KSP क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके इक्वल है, इस आइंस के। इस प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई का साइन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर सॉल्युबिलिटीज ऑफ द आइंस एट इक्विलिब्रियम स्टेज। तो ये दो आइंस हैं, इनकी मोलर सॉल्युबिलिटी के प्रोडक्ट को हम KSP बोलते हैं। क्लियर हो गया? डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ आइंस। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या बोला, दैट KSP इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे लेड आइन है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सल्फेट आइन। अच्छा, इस इक्वेशन में बच्चों कोई जो है वो कोफिशिएंट नहीं था, मतलब अगर आप ये इक्वेशन देखो तो यहाँ पे क्या है, लेड सल्फेट है, आयनाइज हो रहा है, लेड में आयनाइज हो रहा है और यहाँ पे सल्फेट बन रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ऊपर भी ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द आइंस, प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द आइन। अगर इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यूज होंगी तो वो रेज टू पावर आ जाएंगी ऊपर एक्सपोनेंट में। क्लियर है? रेज टू द एक्सपोनेंट इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? अब यहाँ पे क्योंकि मेंशन कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 1 है, तो उसको लिखेंगे ना लिखेंगे वो फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम बोलते हैं ये है बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जो KSP है ये बहुत, इट इज यूजुअली वेरी स्मॉल क्वांटिटी एट रूम टेम्परेचर। क्लियर हो गया? दूसरा, ये जो KSP की वैल्यू है वो बच्चे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। क्लियर हो गया? और ये क्या है, इट इज द मेजर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ sparingly soluble salt। क्लियर हो गया? तो ये जो KSP है ये इसकी जो वैल्यू आती है ना बहुत ज्यादा, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, देखो सॉल्ट टोटली डिसॉल्व होता ही नहीं है, जब वो टोटली डिसॉल्व नहीं होगा तो KSP की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, बहुत कम आएगी। और जो KSP है उस कम का मतलब क्या होता है कि ये जो सॉल्ट है ये सारा का सारा डिसॉल्व नहीं हुआ, स्पेरिंगली डिसॉल्व हुआ है, और जो KSP है वो डिपेंड अपॉन होती है टेम्परेचर पे। और KSP है क्या, इट इज अ मेजर ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। कुछ बुक में ना टेबल बना हुआ है, उस टेबल में सॉल्ट्स दिए हुए हैं, उसका आयनिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, KSP की वैल्यू दी हुई है, तो आप वो टेबल वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मीन जो KSP है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी फ्रॉम द
KSP। आप जो है वो KSP से सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से आप सॉलिबिलिटी डिटरमिन कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिस कंपाउंड की सॉलिबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं आपको उस कंपाउंड का फार्मूला बताना चाहिए और दूसरा आपके पास KSP वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर? मीन्स अगर आपने डिटरमिन करनी है सॉलिबिलिटी फ्रॉम KSP तो आपके पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? आपके पास फार्मूला ऑफ द कंपाउंड होना चाहिए और आपके पास KSP वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, जब आपके पास ये दोनों वैल्यूज होंगी तब क्या होगा? देन द अननोन मोलर सॉलिबिलिटी S इज कैलकुलेटेड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज डिटरमिन्ड। इसको बच्चों आगे एक हमारे पास एग्जाम्पल है उससे हम सॉल्व करेंगे, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। सैम्पल प्रॉब्लम है नेक्स्ट। ठीक है, बुक में टेबल मेंशन है, उस टेबल में फार्मूलाज दिए हुए हैं, उन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग बताया गया कि किसकी KSP की वैल्यू कितनी है और किसकी सॉलिबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी है, जैसे लेड सल्फेट है, इसमें दो आइंस हैं। दो आइंस कैसे हैं? इसमें Pb2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो यहाँ पे 2 आइंस है। इसकी KSP की वैल्यू कांस्टेंट है 1.69 इंटू 10⁻⁻⁴ और देखो सॉलिबिलिटी इसकी है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये जो सॉलिबिलिटी है बच्चों इसकी वैल्यू देखो कितनी कम आई है, इसका मतलब है कि ये जो सॉल्ट है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो टोटली डिजोल्व नहीं होते। अच्छा, अब हम जो है वो डिटर्मिन कैसे कर सकते हैं सॉलिबिलिटी को KSP से? वो आगे ये जो सैंपल है ना, सैंपल प्रॉब्लम, इससे हम देखेंगे। ये अब हम सॉलिबिलिटी फाइंड करेंगे फ्रॉम KSP सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से। ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड और इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो है 6.5 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, अब हमने क्या करना है? सॉलिबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट इज द सॉलिबिलिटी बी रिप्रेजेंटेड बाय S इन टर्म्स ऑफ मोल पर DM क्यूब। यानी हम सॉलिबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? S से। इक्वेशन है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आयनाइज करेंगे तो Ca2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव बनेगा, यानी एक कैल्शियम के आयन है और 2 हाइड्रोक्साइड आयन है। टोटल आयन्स कितने हैं हमारे पास? 3 आयन्स है। ठीक है, इनिशियल स्टेज में क्या होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आयनाइज नहीं होगा, तो 0-0 कंसेंट्रेशन होगी दोनों की। इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आयनाइज होगा तो कैल्शियम के मोल होंगे S और हाइड्रोक्साइड के मोल भी होंगे S, लेकिन हाइड्रोक्साइड कितने हैं? 2, तो यहाँ पे S को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है दैट इज डबल्ड देन द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हम KSP का फार्मूला लिखते हैं। KSP का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द आयंस। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आयनाइज करें तो कैल्शियम और 2OH नेगेटिव बनता है। ठीक है, तो हम वैसे ही बच्चों इसको KSP का फार्मूला लिखेंगे। KSP इज इक्वल टू कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आयन है, कैल्शियम के साथ यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिखो या ना लिखो मैटर नहीं करता, बट हाइड्रोक्साइड आयन के साथ यहाँ 2 है तो आप ब्रैकेट के बाय 2 लिखोगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने KSP का फार्मूला लिखना है। क्लियर है? तो कैल्शियम कितने मोल है? S, हाइड्रोक्साइड आयन कितने मोल है? 2S। अब आप इसको हल करो तो 2 2s are 4 और S स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4S क्यूब आ जाएगा बिकॉज एक S ये है और 2S ये है। ठीक है, अब आप क्या करो? KSP की जगह वैल्यू लिखो जो हमें डाटा में दी गई है। ठीक है, तो KSP की जगह हमने वैल्यू लिखी 6.5 इंटू 10⁻⁻⁶। हमें बेसिकली S चाहिए तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्लियर? अब ये S क्यूब है, इस क्यूब को हमने हटाना है, सिर्फ S की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे। अब जब क्यूब रूट लेंगे तो ये हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा। इस आंसर का मतलब ये है बच्चों जो हमारे पास Ca पॉजिटिव है उसकी कंसंट्रेशन भी 1.18 इंटू 10⁻⁻² मोल पर DM क्यूब है और जो हमारे पास 2OH नेगेटिव है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 2 मल्टीप्लाई बाय 1.18 इंटू 10⁻⁻² मोल पर DM क्यूब। ठीक है, सो इस तरह हम जो है वो इंडिविजुअल कंसंट्रेशन जो है वो Ca2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? अब कॉमन आयन इफेक्ट बच्चों हमने पहले पढ़ा हुआ है, कॉमन आयन क्या होता है? तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखो, द प्रेजेंस ऑफ द कॉमन आयन डिक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ अ स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड। अब एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास देखो बच्चों, हमारे पास एग्जांपल सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ लेड क्रोमेट है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया, सोल्यूट जो है वो हल हो गया। ठीक है, उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट का ऐड होना, वो जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने लेड क्रोमेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी आयनाइजेशन देखो, तो ये बनाएगा लेड 2 पॉजिटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव, क्रोमेट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम इसमें जो है वो सोडियम क्रोमेट को ऐड करेंगे। ठीक है, सोडियम क्रोमेट है तो ये क्या बनाएगा? 2Na पॉजिटिव प्लस CrO4
2 नेगेटिव। ये जो हमारे पास ये क्रोमेट और ये क्रोमेट है, ये दोनों क्या है बच्चों, ये कॉमन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन आइन। इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर ये क्या करेंगे, ये क्रोमेट जो है वो इस लेड के साथ कंबाइन करके दोबारा से लेड क्रोमेट बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन में लेड क्रोमेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब लेड क्रोमेट बच्चों ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी सॉल्युबिलिटी फिर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इट मीन्स दैट इस केस में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट कहाँ कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड, और ये हमारे पास क्या है, राइट साइड। जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए रिएक्शन को जो है वो इस क्रोमेट को दोबारा लेड के साथ रिएक्ट करके दोबारा से लेड क्रोमेट बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड द लेफ्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट to keep KSP constant। इसके बाद है थर्ड पॉइंट बच्चों, प्रिडिक्टिंग द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है पीपीटी बन जाना। ठीक है, जो अनडिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं जो बीकर में बैठ जाते हैं उसको हम बोलते हैं पीपीटीज। अब हम एक रिएक्शन में प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं कि पीपीटीज वो बनाएगा कि नहीं बनाएगा कंपाउंड। ठीक है, तो KSP क्या है, KSP हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है दैट हेल्प इन आप प्रिडिक्टिंग वेदर द प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल्ट्स विल अकर एंड नॉट। ठीक है, तो KSP की वैल्यू से हमें ये पता चलेगा कि जो सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ये आगे हम देखेंगे कि कैसे पता चलेगा। एग्जाम्पल है हमारे पास बच्चों कैल्शियम सल्फेट की, उसकी KSP की वैल्यू है 2 × 10⁻⁵। हमारे पास क्या है, अब अगर आप कैल्शियम सल्फेट को देखो तो ये आयनाइज होके Ca2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव बनाता है, तो दोनों 1 1 आइंस ही हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है वो है 10⁻⁻² मोल पर dm³। ठीक है, और जो सल्फेट की कंसंट्रेशन है वो भी कितनी है, 10⁻⁻² मोल पर dm³। ठीक हो गया, हमने क्या करना है कि इस कैल्शियम की कंसंट्रेशन को ऐड करना है सल्फेट की कंसंट्रेशन में, मतलब दोनों को मिक्स कर देना है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब हम उन दोनों को मिक्स करेंगे बच्चों तो मिक्स करने से क्या होगा, जब हम मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज आपने दो आइंस को कंबाइन कर दिया ना। जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हम पढ़ते हैं दैट C इज इक्वल टू N/V। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयनिक स्पीशीज कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सबसे पहले हमारे पास जो कैल्शियम है और जो सल्फेट हैं वो दोनों के आइंस क्या हैं बच्चों, बराबर हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, आप इन दोनों आइंस को ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है मीन्स कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर, तो आप क्या करो, इस कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, तो मीन्स आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 1/2 × 10⁻⁻², तो 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के, और यहाँ पे आ जाएगा -2। इस पॉइंट को आप इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻3, बिकॉज एक डिजिट इधर लेके गए हो तो -1 वहाँ ऐड होगा। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगी कंसंट्रेशन मोल पर dm³। क्लियर हो गया, ये कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास। ठीक हो गया है कि हमारे पास जो कैल्शियम है उसकी कंसंट्रेशन और जो सल्फेट की कंसंट्रेशन है वो दोनों की सेम ही होगी ना, बिकॉज आइन सेम है बने हुए। ठीक है, तो कितनी होगी कंसंट्रेशन, कैल्शियम की कंसंट्रेशन भी इतनी ही होगी। ठीक है, और मल्टीप्लाई, और हमारे पास जो सल्फेट है उसकी कंसंट्रेशन भी इतनी ही होगी। तो 5 5 से मल्टीप्लाई करो 25, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो पार्ट जो है वो प्लस होती हैं। ठीक है, और ज़्यादा हल कर लो, पॉइंट इधर है, इधर ले आओ, 2.5 है तो 10⁻⁻1 एंड 10⁻⁻6। ठीक, अब आप देखो 2.5 × 10⁻⁻5 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो ये भी मोल पर dm³ है, ये भी मोल पर dm³ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल स्क्वायर और dm³ -6 आ जाएगा। क्लियर है, अब ये हमारे पास क्या है, ये है बच्चों आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है। क्लियर हो गया, अगर हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन हो KSP से, ठीक है, KSP दी हुई है, अब हमारे पास जो आयनिक प्रोडक्ट है वो कितना है, 2.5 × 10⁻⁻5, और जो KSP है वो कितना है, 2 × 10⁻⁻5। अब देखो ये है 2.5 और ये है 2, तो दोनों में से वैल्यू किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ग्रेटर होगी तो उस कंडीशन में वो जो सॉल्ट है, जो कंपाउंड है, वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो इट मीन्स दैट जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो KSP से ज़्यादा होगी तो इस कंडीशन में जो भी कंपाउंड है, हमने कौन सा कंपाउंड लिया है, कैल्शियम
सल्फेट वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है, विल प्रेसिपिटेट आउट। क्लियर है? तो ये हमारे पास रिलेशन है। अगर आपके पास आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज़्यादा होगी तो प्रेसिपिटेट बनेंगे, अगर इक्वल होगी या कम होगी तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। अब ये सोल्यूशन लिखे हुए हैं बच्चों, अगर जो है वो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज़्यादा है तो सोल्यूशन कौन सा बनेगा? सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं? आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया तो वो ऐड हो गया, इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब जब आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा जो है वो सॉल्ट को ऐड करने की कोशिश की, अब वो सॉल्ट डिजोल्व नहीं होगा बल्कि वो वहाँ पे बीकर के नीचे बैठना शुरू कर देगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें हम सॉल्ट को ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करते हैं देन सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में तो अनडिजोल्व पार्टिकल्स पड़े होते हैं ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पीपीटीज बनेंगे, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि कम क्वांटिटी में सॉल्ट्स को जो है वो ऐड किया जाता है, बट स्टिल उसमें जो है वो सॉल्ट ऐड हो सकते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।